जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ और आज हम एक और हम टॉपिक कवर करने लगे अपने इस इंग्लिश लिटरेचर की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपने कभी ना कभी आपने इस किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा इन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज मैं आपसे चंद फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जब पढ़ाई जाती है, वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। इवन जब मैं मास्टर्स कर रहा था लिटरेचर में तो हमने भी ये पढ़ी थी। तो आज आपसे ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच में शेयर करूँगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड में अगर आप वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि फिगर्स ऑफ स्पीच एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक डिवाइस है किसी भी बात को इम्प्रेसिव करने का, किसी भी बात में चार्म लाने के लिए, किसी भी बात में एक इफेक्ट लाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होती है। अगर कोई आप बात कहना चाहें तो आप उसको एक अदर वे से कहना चाहते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट वो आपके मुताबिक हो, तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच एक डिवाइस है जो कि यूज़ होता है स्पेशल इफेक्ट हासिल करने के लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट और इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए आज का लेक्चर हम कवर करते हैं। जब हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच तो पहले हम जान लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, मैकेनिज्म है दैट अचीव्स अ स्पेशल इफेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि वैसे जब हम राइटिंग करते हैं तो अमूमन हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी राइटिंग के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है, वो है डिस्टिंक्टिव वे, कि उसका जो असर हो वो डिफरेंट हो, वो आला हो। डिस्टिंक्टिव मीन्स मुख्तलिफ हो, वो असर, वो इफेक्ट जो हम चाहते हैं अपने हिसाब से। चलिए हम शुरू करते हैं पहले के हिसाब से। ये पहला, सबसे पहले और मोस्ट कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो है सिमिली। सिमिली क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। सिमिली जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच है, हम तब यूज़ करते हैं जब टू डिफरेंट जेंडर्स के बीच में हम कॉमन क्वालिटी लाना चाहें, तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सिमिली। जैसे मैं एक डिफरेंट स्पीशी हूँ और लायन एक डिफरेंट स्पीशी है, तो मैं कहूँ आई एम एज ब्रेव एज लॉयन। दो डिफरेंट स्पीशीज, एक मैं हूँ एक लॉयन है, उनके बीच में एक कॉमन क्वालिटी जो कि है ब्रेवरी, तो वो आपकी हो गई फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और वो अनलाइक होते हैं। जैसे आमिर को आप कामरान से कंपेयर, क्योंकि वो सेम हो गई। जब आप सेम यूज़ करते हैं तो सेम में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ नहीं होते। ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपने यूज़ करनी है जब आप दो चीज़ों में अनलाइक चीज़ें यूज़ करें, उसमें होती है। और उसके लिए आपको लाइक और एज यूज़ करना। जब भी आप सिमिली यूज़ करेंगे, सिमिली करेंगे, तो उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक होता है लाइक और दूसरा आता है एज। आप लाइक और एज को यूज़ करके यूज़ करते हैं। एज स्लिपरी एज ईल, अगर आप कहें माई चप्पल एज स्लिपरी एज ईल। ईल एक फ़िश का किस्म होता है जो कि बहुत स्लिपरी होता है, तो उसके लिए कहा जाता है एज स्लिपरी एज ईल। मैंने यहाँ पे एज भी यूज़ किया है, तो आप देख लें। अगर आप किन्हीं अल्फाज में एज वगैरह यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइक पीस इन द पोट, एज ब्लाइंड एज बेट, ऐसा अंधा जैसा चमड़ा। तो कोई अगर ऐसा कि कामरान एज ब्लाइंड एज अ बेट, तो एक बंदा कामरान, दूसरा आपका चमड़ा, दोनों में ब्लाइंडनेस से कॉमन क्वालिटी है। तो सिमिली क्या है? टू डिफरेंट जेंडर्स जिनके बीच में कोई कॉमन क्वालिटी हो। इट्स लाइक अ पिग, पिग जैसे ज़्यादा खाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि शिनजे ईट्स लाइक अ पिग, कि वो ऐसे खाता है कि जैसे पिग वो ज़्यादा खाता है। एज वाइज एज एन आउल, कोई इंसान अगर आप कहें कि गुल इज एज वाइज एज आउल, तो गुल एक अलग स्पीशी है, आउल एक अलग स्पीशी है। उन दोनों में कॉमन क्वालिटी है जिसको है, जिनको कहा वाइज। और याद रहे सिमिली जब भी आप कहेंगे तो आप लाइक और एज वाले अल्फाज यूज़ करेंगे। लाइक एंड एज सिमिली में ये यूज़ होते हैं। अब हमारे सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच है, उस पर हम बात करेंगे।
चलिए सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच। सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच का मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली की तरह कंपैरिजन होता है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन, उसमें अब लाइक का एज नहीं आते। जैसे यू सिमिली में क्या था, यू आर एज ब्रेव एज अ लॉयन, आप ऐसे बात रहो जैसे लाइन, ये आपकी सिमिली हो गई। लेकिन मेटाफर में यही जुमला कैसे कहा, यू आर अ लॉयन, आप लॉयन हो, तो आपने डायरेक्ट उसे कहा कि उसे, अगर यू आर शाइनिंग एज ब्राइट एज अ स्टार, तो ये सिमिली है। यू आर शाइनिंग स्टार, तो ये मेटाफर। जब आप सीधे किसी चीज़ को कंपेयर करोगे, डायरेक्ट कंपेरिजन होगी, तो उसमें आप कहोगे मेटाफर। हार्ट ऑफ स्टोन, कोई आप देखें ना, यू आर हार्ट ऑफ स्टोन, किसी की हार्ट को आपने स्टोन कह दिया तो वो इतना पत्थर है, हार्ट ऑफ स्टोन। सेम कंपेरिजन, कोई एज या लाइक नहीं। तो एज या लाइक के बगैर अगर दो चीज़ों में कंपेरिजन होगी तो वो मेटाफर होगी। टाइम इज़ मनी, टाइम को उन्होंने कंपेयर किया मनी के साथ, टाइम इज़ मनी, तो उन्होंने ऐसे कि टाइम इज एज प्रीशियस एज मनी, ऐसा होता तो ये आपका क्या होता, ये गालबन आपके। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंपेरिजन, टाइम इज मनी। द वर्ल्ड इज स्टेज, स्टेज होती है जिस पर ड्रामा वगैरह परफॉर्म करते हैं, दूसरा वर्ल्ड है। दोनों को कंपेयर किया गया, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हम काम करते हैं, तो डायरेक्ट उसने वर्ल्ड को कंपेयर किया स्टेज के साथ। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, शी इज नाइट आउल, उन्होंने उसको कहा है कि शी इज नाइट आउल, तो ये भी एक तरह से हमारी क्या हो गई, मेटाफर हो गई। ही इज़ अ मॉन्स्टर, अगर आप किसी को डायरेक्ट कहें ही इज़ एज अगली एज अ मॉन्स्टर, तो ये सिमिली होगा। लेकिन आपने किसी को डायरेक्ट कहा ही इज़ अ मॉन्स्टर, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर है, तो ये आपकी हो गई मेटाफर। ही इज़ अ लॉयन, ये भी आपकी मेटाफर हो गई। अब आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच में, जिसमें आपका जो साउंड है वो रिपीट होता है। गालबन जो हर लाइन, एक लाइन अल्फाज की होती है, हर लाइन का जो पहला वर्ड होगा, जो पहला साउंड होगा और वो कॉन्सोनेंट होगा, वो जब रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द बिगनिंग साउंड्स ऑफ द नीबरिंग वर्ड्स, तो हर जो आने वाला अल्फाज होगा वो रिपीट होगा। जैसे शी सेल्स सी शेल्स, तो शी में ऐसा गया, सेल्स में ऐसा गया, सी शेल्स में ऐसा गया, तो हम कहेंगे शी सेल्स सी शेल्स। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी एलिट्रेशन होगी स्पेशल इफेक्ट के लिए। वाल्टर वंडर्ड वेयर वाइनी वास, तो वाल्टर वंडर्ड वेयर वाइनी वास, एक तरह से वाल्टर वंडर्ड वेयर वाइनी वास। ब्लू, यहाँ पे डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। ब्लू बेबी बॉनेट्स बॉब्ड थ्रो द बाय यू, तो यहाँ पे देखें बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक नीडेड न्यू नोटबुक्स, यहाँ पे एन रिपीट हो रहा है। फ्राइड फ्रॉक्स लेग्स ऑन फ्राइडे, यहाँ पे एन एफ रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन क्या है कि लाइन के जो पहला वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट के तौर पे रिपीट होगा, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब हमारे नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसे कहा जाता है यूफिज्म। यूफिज्म क्या होता है कि कोई भी कड़वी बात आप एक माइल्ड अंदाज से करें, क्योंकि कोई बात आप बिटर बात कह रहे हो, कोई कड़वी बात कह रहे हो, कोई ना पसंद आने वाली बात कहो, तो उससे आप अपने सिंपल अल्फाज में जगह डिफरेंट अल्फाज में कहो, तो आप उसे कहोगे यूफिज्म। अगर कैसे कहोगे तुम्हारा बाप मर गया, भाई योर फादर हैज़ डाइड, तो ये मौत वाला जो है ये एक तरह से अनप्लीजेंट सेंस है, अनप्लीजेंट सिचुएशन है, तो आप उसे कहें पास्ड अवे, गुजर गया। तो मरना ये एक दुख देने वाला, गुजर गया ये यूफेमिज्म है। अगर आप किसी को तुम तो टकले हो रहे हो, तो ये क्या होगा, ये आपने डायरेक्ट उसकी इंसल्ट किया। आप उसे कहो कि योर थिन्स आर गेटिंग थिनर, आपके बाल हल्के हो रहे हैं, तो एक तरह से ये यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है, इज अ माइल्ड इनडायरेक्ट वाइग टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट हार्श ब्लंट ऑफेंसिव। अगर आप ऑफेंसिव बात नहीं करना चाहते, ब्लंट मुंह पे नहीं कहना चाहते, तो आप अदर वे से कहते हैं और उससे कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच में यूफिज्म। और यही है जो हमारी लैंग्वेज को खूबसूरत बने। लिटिल थिन ऑन द टॉप, कि लिटिल थिन हो रहे हैं मीन्स गोइंग बाल्ड। अगर आप गोइंग बाल्ड और टकले हो रहे हो, आप लिटिल थिन ऑन द टॉप, आपके सर के ऊपर थिन। पास्ड अवे, गुजर गया। इन डाइव, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कर दी। आप किसी को अबॉर्शन एक हार्श वर्ड है तो आपने कहा, या एथनिक क्लींजिंग इंस्टेड ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड हार्श वर्ड है तो आप एथनिक क्लींजिंग वगैरह बोल लेते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपरबोल के बारे में। हाइपरबोल होता है बड़ा चढ़ा के बोलना, कि ये अमूमन जब शेर व शायरी होती है तो उनमें ये यूज़ होते हैं
कि आपने बड़ा चढ़ा के बोला। हाइपरबोल यूज एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन मीन्स बड़ा चढ़ा के बोलना। टू एम्फसाइज इन फैक्ट, जैसे आई हैव टोल्ड यू अबाउट 1000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा बताया। अब कोई भी चीज़ 1000 टाइम्स नहीं, आपने बताया कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन आपने कहा आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन, इसमें तो $1 बिलियन खर्च होंगे। अब किसी बंदे की ये तो नहीं कि वो $1 बिलियन हर कोई खर्च करे। आई कुड डू दिस फॉर एवर, ये मैं आपके लिए हमेशा, ये मैं हमेशा कर लूँगा। तो ये हमेशा आप रह नहीं सकते, और ये हमेशा आपकी सिचुएशन भी सेम नहीं होती। शी इज़ ओल्डर देन डर्ट, ये बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है जितनी डर्ट। अब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि गंदगी तो बहुत पुरानी है, किसी की भी औरत की इतनी एज नहीं होती क्योंकि वो इतनी पुरानी है जितनी डर्ट। तो ये अब हम बात करें आयरनी। आयरनी बहुत ही, आयरनी का मतलब है जो आप कहें उसका उलट, कि मैं जो चीज़ अपने अल्फाज से कह रहा हूँ कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, अगर मैं आयरनिकल सेंस में कहूँगा इट मीन्स यू आर लुकिंग अगली। सो यू आर वेरी क्लेवर बॉय, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इट मीन्स यू आर वेरी डल। तो इस वजह से ये कहा जाता है। वैसे थे द नेम ऑफ द ब्रिटिश बिगेस्ट डॉग वाज टाइनी, टाइनी छोटी चीज़ को कहता है। और तो जुमले में क्या कहते, तो ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा डॉग था उसका नाम था टाइनी। तो एक तरह से आयरनी है। ग्रेट, नाउ यू हैव ब्रोकन माय न्यू कैमरा, ओ वाह बड़ी बात है, तुमने मेरी न्यू कैमरा तोड़ दी। तो ये जब आप कहते हो ये आयरनिकल सेंस, ये नहीं कि अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो अब आप कह रहे हो कि इट मीन्स, तो अगर आप कह यू आर लुकिंग नाइस, वेरी नाइस, अगर कोई बंदा खूबसूरत ना लगे आप कहो तो इट मीन्स आप आयरनिकल सेंस में कह रहे हो, आप अगले की टांग खींच रहे हो। तो ये से कहा जाता है आयरनी, या जो आपको वो एक तरह से कंट्रास्ट हो बिटवीन व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू मीन, जो आप कह रहे हो और जो आपका मतलब हो उनमें कंट्रास्ट हो, बिल्कुल उलट हो, अपोजिट हो। अब हम बात करें ओनोमेटोपिया, ये होता है कि जब आप जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं एनिमल के, वही अगर हम अपनी राइटिंग्स में यूज़ करें तो उनको कहा जाता है, या अल्फाज जैसे डोर बंद होता है तो एक तरह से आहट की आवाज़ होती है, या पानी में अगर कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसकी आवाज़ होती है, या जो बर्ड्स या जो बीज भी अपने बज साउंड वगैरह निकालते हैं। तो एनिमल्स के जो साउंड्स को हम अपनी राइटिंग्स में यूज़ करें तो उन्हें का जैसे वोश होता है, स्प्लिट, बज या क्लिक, अगर आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो जैसे ओइंक। तो ये क्या है, ये स्पेशल साउंड्स होते हैं जब आप काम करते हैं या एनिमल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जब वो कोई साउंड, जब वो कोई चीज़ को डिस्क्राइब करें तो उन्हें हम कहते हैं। जैसे क्लिक का कहेंगे तो किसी बटन को दबाने की चीज़ को वो बयान करते हैं, क्लिक। तो ये ओनोमेटोपिया उनको ही कहा जाता है, स्पेशल साउंड्स को एक्सप्लेन। अब हम बात करेंगे एक अच्छे और की, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में कंट्राडिक्टरी टर्म्स, दो टर्म्स जो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हो, जैसे कि लव हेट रिलेशनशिप, जैसे एक तरह से लव दूसरे से हेट, तो दो कंट्राडिक्टरी है। पीस फोर्स, एक तरह से आपने पीस का, दूसरे से फोर्स। तो जो दो अगली ब्यूटीफुल, एक तरह से आप कह रहे हो अगली, दूसरे से ब्यूटीफुल, तो ये ऑक्सीमोरन है जब दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साथ जाए। स्वीट सारो, सारो कभी भी स्वीट नहीं होता, तो एक तरह से आप कह रहे हो स्वीट, दूसरी तरफ आप कह रहे हो सारो। फ्री मार्केट, मार्केट कभी फ्री नहीं थी, फिर मार्केट अपने दाम वगैरह अपने हिसाब से ही तय करती है। तो ऑक्सीमोरन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जब आ जाए। अब हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन की क्या, पर्सन कहते हैं कि इंसान वाली फीलिंग। तो अगर आप किसी नॉन लिविंग को या किसी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को अगर पर्सोनाइफाइड कर दो, इट मीन्स कि आप उनको लिविंग जो इंसान जो बातें करता है, जो मूवमेंट करता है, जो एक्शंस करता है, वो आप किसी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट से अटैच कर दो तो उसे कहा जाता है एक तरह से पर्सोनिफिकेशन। जैसे क्लाउड इज रेनिंग, स्काई इज रेनिंग, आसमान रो रहा है, बारिश हो रही, तो रोना किसी इंसान का काम होता है, ठीक है ना। फ्लावर्स नोडेड, फ्लावर्स ने नोड किया, मीन्स इशारा दिया कि हम एग्री। नोड में सर हिलाना, ये सर हिलाना इंसानों का काम। तो फ्लावर्स को फ्लावर्स नोडेड, फ्लावर्स अपना सर झुका रहे हैं नीचे, ये कह रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ये इंसान का काम है, लेकिन हमने फ्लावर से कर दी। द स्नोफ्लेक्स डांस, तो जो स्नोफ्लेक है उसने डांस की, ये अगेन डांस करना इंसान का काम, ये हमने पर्सोनिफिकेशन की। फॉग क्रीप्ट इन, क्रीप्ट किसी रेप्टाइल एनिमल का काम है, तो फॉग क्रीप्ट कर रहा है, आज से ऐसे अंदर आ रहा है, तो अगेन ये एनिमल की जो खासियत थी वो हमने फॉग को दे दी। विंड हाउल्ड,
तो एवेंडे ने हाउल किया, आवाज़ की। अगेन ये एक तरह से इंसान की आदत है, और ये तो पर्सोनिफिकेशन है किसी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को आप जब इंसान वाली मूवमेंट सेक्शंस वगैरह अटैच करेंगे तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे साइन डॉक्ट। ये जो है इट मीन्स के जब कोई पार्ट एक पूरी चीज़ को होल को रिप्रेजेंट किया, साइन डॉक कहा जाता है। अगर व्हेन अ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल, या होल रिप्रेजेंट करे किसी हिस्से को। जैसे अगर मैं कह रहा पुलिस तो इट मीन्स पुलिसमैन। अगर मैं कोक कहूँ तो कोका कोला की कोई भी ड्रिंक, या हायर्ड हैंड्स, वी हैव हायर्ड हैंड्स, इट मीन्स अब मैं हैंड्स की बात करें छोटा हिस्सा, लेकिन वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप किसी छोटे चीज़ का नाम लो तो, या 4 व्हील्स, कार के व्हील्स, तो ये किसको, कार्स को या व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हील्स वगैरह। तो ये जब छोटा हिस्सा पूरे उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो उसे कहा जाए साइन डॉट। अब हम अगले चलेंगे अपनी अगली स्लाइड पर। अंडर स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट है जो अगले की अहमियत को कम करे। एंड अंडर स्टेटमेंट अकर्स व्हेन समथिंग इज सेड टू बी मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस। कोई ऐसा स्टेटमेंट जब आप कहो जिसका मकसद हो कि उससे वो लेस इंपॉर्टेंट करे, लेस सीरियस करे। अगर मेक ऑन द वेदर इज कूलर, इट इज़ जस्ट अ स्क्रैच। मैं अगर किसी कार का बड़ा डेंट हो उसे मैं कहूँ इट इज़ जस्ट अ स्क्रैच रेफरिंग अ लार्ज डेंट, तो इसकी मैं डेंट की अहमियत को या सीरियसनेस को कम कर रहा हूँ। सो इट्स अ कोरोना वायरस। अगर मैं कोरोना वायरस की डेंजर को तो इट्स अ कोरोना वायरस। अगर मैं तो ये अंडर स्टेटमेंट है। द वेदर इज कूलर टुडे रेफरिंग टू द सब जीरो टेम्परेचर। अगर जीरो टेम्परेचर फिर मैं कहूँ कूलर है तो ये तो बहुत ठंडी है। इट वॉज इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज़ बोरिंग वगैरह तो उसमें इंटरेस्टिंग हो, तो अगेन ये मैं अंडर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब हम आ गए एनाफोरा पे। एनाफोरा इज अ टेक्निक, रिवर्सल फ्रेज और वर्ड्स बिगिन सेम वर्ड्स और वर्ड्स। एनाफोरा ये इज अ टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस वर्ड्स बिगिन विद द सेम वर्ड्स। अगर सेम वर्ड्स एक तरह से यूज हो तो उन्हें कहा जाता है एनाफोरा। मशहूर है जूलियस सीजर की आई केम, इसमें आई रिपीट, आई केम, आई सा, आई कांकर्ड। मेड वर्ल्ड, मेड यहाँ पे मेड रिपीट, मेड वर्ल्ड, मेड किंग्स, मेड कंपोजिशन। चीप बुक्स, चीप स्कार्ट, चीप जो भी आपको, तो जब अल्फाज रिपीट हो तो उन्हें कहा जाएगा एनाफोरा। जिस हर लाइन में जो अल्फाज रिपीट हो, साउंड्स रिपीट होगा तो आप उसे एलिट्रेशन कहेंगे, लेकिन अगर पूरा अल्फाज रिपीट हो तो उसे हम कहेंगे एनाफोरा। अब हम बात करेंगे पैराडॉक्स की, जो कि अपोजिट स्टेटमेंट। कंट्राक्टेड टर्म्स है जैसे अगली, ब्यूटीफुल, दो कंट्राक्टेड टर्म्स, लेकिन अगर स्टेटमेंट अपोजिट हो तो उसे हम कहेंगे पैराडॉक्स। स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। बिगनिंग मीन्स शुरुआत और एंड मीन्स ख़त्म, शुरुआत की खात्मा। तो एक तरह से स्टेटमेंट ही कंट्राडिक्ट करा है। वाइसफुल, फूलिश स्कॉलर, ऐसे अगर कोई कहे तो बहरहाल ये यहाँ पे दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, तो एक तरह से वो कह रहा है बिगनिंग, दूसरे से एंड। स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करा है तो उसको कहेंगे पैराडॉक्स, जब स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करेंगे। आगे अल्यूजन, अल्यूजन कहा जाता है रेफरेंस देना, कि अगर आप किसी बंदे को रेफरेंस हो, अगर आप मैं कहूँ कि यू आर जनरल डायर, तो जनरल डायर होता है जिसने सब कॉन्टिनेंट में अंदर मासूम लोगों को मारा था। तो अगर आप किसी को यू आर जनरल डायर तो ये अल्यूजन होगी। आप अगर किसी को बेटाई इज अ शेक्सपियर तो ये अल्यूजन होगी। अल्यूजन जाके इन्फ्लुएंस करना, इनडायरेक्ट कंपेरिजन वगैरह करना, तो ये होगा। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो ये अल्यूजन होगी। अगर आप किसको कहें यू आर अ शेक्सपियर ऑफ आवर टाउन, आप शेक्सपियर हमारे टाउन की, ये तो अल्यूजन हो जाएगी। एंटी क्लाइमैक्स क्या है कि जब आपके जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, फिर कम वाली इम्पोर्टेंस, फिर उससे कम वाली इम्पोर्टेंस। रिफर्स टू फिगर्स ऑफ स्पीच, स्टेटमेंट ग्रेजुअली डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस। तो पहले सबसे ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस होगी, फिर उसके कम वाली जो इंपॉर्टेंस, फिर उससे कम वाली। तो ऐसे जो ऑर्डर आएगा इंपॉर्टेंस का तो उससे हम कहेंगे एंटी क्लाइमैक्स। शी इज़ ग्रेट राइटर, ग्रेट राइटर, मदर तो हर कोई हो जाता है, लेकिन राइटर बनना ये बहुत कम होता है। तो शी इज़ अ ग्रेट राइटर, पहले उसकी जो क्वालिटी हमने बयान कर दी।
मदर उसके बाद सेकंड पे, एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट के मजाक वाली। पहले हमने, क्योंकि मदर आमतौर पे सब हमारे अच्छी मदर होती है सबकी नेचर, लेकिन राइटर पहले अहमियत वाला है, तो पहले हमने रखा शी इज़ अ ग्रेट फाइटर, फिर मदर उसकी अहमियत के हिसाब से, फिर ह्यूमरिस्ट मजाक वगैरह के हिसाब से। तो ये होगा हमारा एंटी क्लाइमैक्स। अब हम बात करेंगे एंटी थीसिस। ये भी है कि जब स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिशन डायरेक्शन में हो। मैनी आर कॉल्ड, बहुत लोगों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन। अब यहाँ पे मैनी, यहाँ पे फ्यू, तो दो क्या हो गया, जक्सटापोजिशन, कंट्रास्टिंग आइडियाज जब सेम रखे गए स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो बिल्कुल अपोजिट हो तो उनको कहा जाएगा एंटीथेसिस। यहाँ पे मैनी कह रहा है, मैनी में ज़्यादा, यहाँ पे फ्यू, तो ये एंटीथेसिस है। एक जक्सटापोजिशन, दो स्टेटमेंट को अपोजिट साथ रखना। ये हमारी एपोस्ट्रॉफी होगी। एपोस्ट्रॉफी क्या, कि जब हम चीज़ों को एड्रेस करें। अब ये एड्रेस इंसान को करना, किसी एनिमेटेड चीज़ को करना, जैसे ओ पार्डन, ओ फ्रीडम, ओ डेथ, ओ पॉवर्टी, यू हैव डिस्ट्रॉयड अस, ओ पैंडेमिक, ओ कोरोना वायरस। अगर आप ऐसे किसी चीज़ को एड्रेस करोगे तो ये एपोस्ट्रॉफी। ओ रेन, ओ गॉड, ओ स्काई, और नेचर, जब ऐसे इंसान एपोस्ट्रॉफी, वैसे ये साइन होती है जब आपको पता है कि ये एपोस्ट्रॉफी थे जो ये होती है आपके पंचुएशन मार्क में, लेकिन गालबन ये एपोस्ट्रॉफी ये है कि जब आप किसी एनिमेटेड चीज़ को एड्रेस करो, ओ डेथ, ओ फ्रीडम, ओ वाटर, ओ स्काई, तो ऐसे कहा जाता है एपोस्ट्रॉफी को। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसे कहते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या आगे, रिफर्स टू द स्पीच इन विच जो ऑर्डर्स हो इंक्रीजिंग, जैसे एंटी क्लाइमैक्स था कि पहले सबसे ज़्यादा अहमियत वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसमें अगर सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा अहमियत वाला, फिर उससे, मीन्स एंटी क्लाइमैक्स के उपतड़। देयर आर 3 थिंग्स दैट यू विल एंड्योर। पहले आप में फेथ होना चाहिए, फिर होप एंड लव। तो पहले फेथ, होप, लव, ये जो है, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज लव। तो उसने लव को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है, तो जिसकी क्लाइमैक्स में सबसे ज़्यादा अहमियत होगी उससे हम आखिर में रखेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।